नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी टीके में आपका स्वागत है। आप लोग को बता दें कि आपको लोग को अगर एक सारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर जुड़ जाना टेलीग्राम से। तो आइए शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य और जायस में रहते थे। जायसी ये सैयद अशरफ और शेख मोहिद्दीन दोनों का गुरु के रूप में उल्लेख किया है। तो इनके दो गुरु थे कौन? मोहम्मद अशरफ और शेख मोहिद्दीन। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। ये बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई है। तो इनकी सबसे पहली रचना भी यही मानी जाती है, आखिरी कलाम, जो बाबर बादशाह की प्रशंसा में लिखी थी इन्होंने। यह जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका रचनाकाल 1523 ईस्वी है। तो इसे जरूर ध्यान देना कि इसकी रचनाकाल क्या है, 1523। इसमें क़यामत के दिन है, इसमें क़यामत के दिन का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है। तो इनका जन्म कितना माना जाता है? 1492 ईस्वी। भा अवतार मोर मोह 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि वदी। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार बताया है। सन 927 आह कथा आरंभ बने कवि कहा। तो इसमें कुल सर्ग 57 सर्ग हैं। सर्गों को खंड कहा गया है। इसमें जैसे अपने समय में सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी में ही 2 मील दूर जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1542 ईस्वी में। जायसी की कब्र अमेठी में ही है। एक काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले थे, मोई हंसी की कोहराइन, मतलब मुझ पर हंस रहे हो या बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो। इसके समय में कि इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाई गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक तो प्रसिद्ध है पद्मावत, दूसरी अखरावत, तीसरी आखिरी कलाम। ये तीनों रचनाओं के बारे में किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। इन्हीं 3 रचनाओं को जायसी की रचना मानते हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार है शुक्ल का यह कथन है कि आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है और जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार है। पद्मावत इनके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म में, दोनों, और उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ये भी शुक्ल का कथन है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया तो वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने जायसी और कबीर के बारे में कहा था।
इन्होंने मुसलमान को हिंदुओं और कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर अब उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। रामचंद्र शुक्ल। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती है परोक्ष सत्ता का आभास दिखा दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी की गई। ये भी शुक्ल का ही कथन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी कहानियों में भी विशेषता है। इनमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय में मर्म को स्पर्श करने वाला है। जैसी ये गद्य यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका लिए हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप से में इस कहानी का पूर्वाध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार। तो इस कहानी में पद्मावती में जो पूर्वाध भाग है यानी पहला भाग है वो बिल्कुल कल्पित किया है और उत्तरार्ध मतलब पीछे का जो भाग है वो ऐतिहासिक है। अब यहाँ से शुरू होता है पद्मावती कथा का कथानक। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत की अद्वितीय थी। उनके योग वर न मिलता था। उनके पास हीरामन नाम का एक सुआ था। हीरामन नाम का सुआ था जिसका वर्णन सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। तो सुआ कैसा था? वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने से के विषय में कुछ कह कर रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ में गया जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। तो सुआ जब उड़ा तो कहाँ गया? उड़ते उड़ते एक बहेलिए के हाथ में बहेलिए ने उसे पकड़ लिया। उसके बाजार में लाया और एक ब्राह्मण के हाथ बेचा। ब्राह्मण ने 1 लाख रुपये देकर रतन सेन को दे दिया। 1 लाख रुपये लिया और रतन सेन को बेच दिया। धीरे धीरे रतन सेन उससे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे उसे मारने की आज्ञा दे दी, पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। व्यवस्था नहीं हो गया पर व्यथा, सारी व्यथा कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर
जोगियों के वेश में थे। कालिंग से जोगियों का यह दल बहुत ही से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मिनी का ध्यान और जप करने लगा और हीरा मनसूये ने जाकर पद्मिनी से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मिनी प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मिनी शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मिनी ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्ध प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन की सूली देने के ले जाया रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों के सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के वीर शिव को पहचानकर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, पद्मिनी आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस पर रतन सेन के साथ पद्मिनी का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और वह पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्यवाही मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने के लिए सारे भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार पहुंचा और उसके दान में पाए हुए पद्मिनी के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के रूप बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा और उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित हो गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिक द्वारा पकड़ लिया और दिल्ली पहुंचाया गया। अब यहाँ से कहानी और मार्मिक हो जाती है जब रतन सेन को पकड़ लिया जाता है। तो देखते हैं आगे। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। कोरा बादल नाम के 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में पहुंच जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें एक से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा। और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंचा गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूत भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने
कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए। रतनसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। तो रतनसेन की दो पत्नियां थी, कौन कौन? नागमती और पद्मावती, जो दोनों पति के साथ सती हो गई। पीछे जब सेना पहुंची शहीद अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ भी न मिला। जब अलाउद्दीन आया चित्तौड़ तो उसे पद्मावती और नागमती कोई नहीं मिला। उसी में पद्मावती की कुछ लाइनें देखिए। तन चितौवर मन राजा कीन्हा, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, गुरु बिन गुरु जगत को निर्गुण भावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। यह पद्मावती की पंक्ति हैं। यद्यपि पद्मावती की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। यह शुक्ल का कथन है। आलोचकों के कथन देखते हैं। सबसे पहले पद्मावती के बारे में जानते हैं। पद्मावत के बारे में, पद्मावत में क्या क्या है। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए रतनसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया। तो शुक्ल जी ने क्या बताया? रतनसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया है। बाकी और सबका प्रतीक क्या है देखते हैं आगे। पद्मावती के प्रमुख पात्र और उनके प्रतीक क्या है। चित्तौड़ जो शरीर का प्रतीक है। रतनसेन मन का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती रागात्मिक बुद्धि का प्रतीक है। सिंघलदेव हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी ग्रामीण अवधी है, यानी यहाँ गलत है, ठेठ होगा। ठेठ अवधी ग्रामीण अवधी है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो पद्मावत में क्या है? 7 चौपाई है पहले, उसके बाद एक दोहे छंद का प्रयोग बीच में किया गया है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। यह प्रश्न पूछ सकते हैं। पद्मावत में शाह वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा भी की गई है। पद्मावत में 12 मासा वर्णन आषाढ़ माह के आरंभ में हुआ है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस माह से शुरू होता है, तो किस माह से? आषाढ़ माह से। शुक्ल जी ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य तथा समासोक्ति का काव्य कहा है। यह शुक्ल का मोस्ट कथन है। बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्घान कहा है। पद्मावत सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि रचना है। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। पद्मावत प्रेम मार्ग की काव्यधारा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना है। आचार्य शुक्ल का कथन है। पद्मावत एक रूप महाकाव्य है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। पद्मावत हिंदी की प्रथम महाकाव्य है, शुक्ल का। अब एक प्रश्न पूछ सकता है पद्मावत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, किसने कहा था, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत की अर्घान है, बच्चन सिंह ने कहा। पद्मावत हिंदी की एक अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार रस की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अब आगे देखते हैं आखिरी कलाम के और अखरावट के बारे में। आखिरी कलाम यह जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है।
शाह वक्त के रूप होगा यहाँ पर, रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। इसमें क़यामत के दिन का वर्णन किया गया है। अब अखरावट के बारे में देखते हैं। इस रचना में जीव, माया, ब्रह्म जगत आदि दार्शनिक विषयों की भी विवेचना है। हिंदू मुस्लिम समानताओं में समन्वय का प्रयास है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। एक इसके बारे में है, अखरावट के बारे में। अब जैसे कि अन्य प्रमुख रचनाएं, तो जैसे कि और रचनाएं, 3 रचनाओं के अलावा भी ये रचनाएं हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जो काशी नगरी पचालनी के द्वारा नाम मिलता है, उन्होंने ढूंढा था। तो देखते हैं। पहली रचना पद्मावत, दूसरी आखिरी कलाम, तीसरी अखरावट, चौथी है चित्ररेखा, 5वीं है चंपावत, 6ठी है इतरावत, 7वीं है माहरी बाईसी, 8वीं है पोस्तीनामा, 9वीं है मटकावत, 10वीं है खुरवा नामा, 11 है मुराई नामा और 12 है नैनावत। तेरह नंबर है कहरनामा, 14 नंबर है घना वतक, 15 है मोहरा नाम, 16 है सोरठ, 17 है कन्हावत और 18 पर मार्स। यह नगरी पचालनी सभा काशी के द्वारा नाम मिलता है कि इनकी पद्मावत की अन्य भी रचनाएं हैं। शुक्ल ने तो केवल वही आखिरी कलाम और पद्मावत और अखरावट को ही तीनों को माना था। बाकी काशी नगरी पचालनी तो सभा द्वारा नाम और मिलता है। तो यहाँ से क्लास आप लोगों की समाप्त होती है। आप लोग को क्लास जैसे अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल से यानी ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि PDF वही पर हम डालते हैं। तब फिर मिलते हैं और सूफी कवि के बारे में लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।